फिनिस्टा विंडोज, ब्यूटीफुल एंड ड्यूरेबल डिजाइन्स, इंस्टॉलेशन से मेंटेनेंस की लाइफ लॉन्ग कस्टमर सर्विस। आपके घर में फिनिस्टा नहीं है तो कॉल कीजिए। फाइनल फिनिस्टा। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। बड़ी खबर में चर्चा सबसे पहले यूपी सरकार के उस फैसले पर जिसमें अब यूपी में सार्वजनिक स्थान पर आप जातियां नहीं लिख सकते, जातिगत रैलियां नहीं होंगी। दरअसल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक फैसला सुनाया था, उस पर ये सरकार ने फैसला लिया। विडंबना देखिए कि सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो, हर कहीं होड़ लगी रहती है चुनाव के समय, चुनावी प्रचार के दौरान। आज ब्राह्मण समाज है, आज कैय समाज का है, आज छत्री समाज का है, आज दलितों की है, आज यादवों की है, आज कुर्मियों की है। इस नाम पर खूब रैली समागम सब हुए। अब कोर्ट के आदेश के बाद यूपी सरकार ने फैसला लिया है कि कहीं भी आप जाति का नाम लेकर रैली या सार्वजनिक स्थान पर या अपनी गाड़ियों पर कोई जाति का वो नहीं करेंगे। दरअसल जाति का भेदभाव मिटाने के लिए सरकार मान रही है पहल कोर्ट के आदेश पर। लेकिन अब अखिलेश यादव अपने ही अंदाज में तंज कस रहे हैं और सवाल पूछ रहे हैं कि मन से कैसे आप ये जो घर धुलवाते हैं, आप जब कोई मंदिर में जाता है तो मंदिर धो दिया जाता है, इन सब को लेकर बड़े सवाल पैदा कर रहे हैं। तो पहले ये रिपोर्ट देखिए, उसके बाद चर्चा करें। उत्तर प्रदेश सरकार ने जाति आधारित राजनीतिक रैलियों पर रोक लगा दी है। सरकार का कहना है कि ये सार्वजनिक व्यवस्था और राष्ट्रीय एकता के लिए खतरा है। कार्यवाहक मुख्य सचिव दीपक कुमार की ओर से रविवार देर रात राज्य और जिलों के सभी जिलाधिकारियों, सचिवों और पुलिस प्रमुखों को किए गए इस आदेश में इलाहाबाद हाईकोर्ट के 16 सितंबर के आदेश का हवाला दिया गया है। आदेश में कहा गया है कि राजनीतिक उद्देश्यों के लिए आयोजित जाति आधारित रैलियां समाज में जातिगत संघर्ष को बढ़ावा देती है और सार्वजनिक व्यवस्था और राष्ट्रीय एकता के खिलाफ है। ऐसे में पूरे राज्य में इन पर सख्त प्रतिबंध रहेगा। कार्यवाहक मुख्य सचिव दीपक कुमार ने अपने 10 सूत्रीय आदेश में लिखा कि FIR, गिरफ्तारी मेमो आदि में जाति का उल्लेख हटाया जाएगा। इसकी जगह माता पिता के नाम जोड़े जाएंगे। वहीं थानों के नोटिस बोर्ड, वाहनों और साइन बोर्ड से जातीय संकेत और नारे भी हटाए जाएंगे। इसके अलावा जाति आधारित रैलियों पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। साथ ही सोशल मीडिया पर भी सख्त निगरानी रखी जाएगी। हालांकि SC/ST एक्ट जैसे मामलों में छूट रहेगी और आदेश के पालन के लिए SOP और पुलिस नियमावली में संशोधन किया जाएगा। यह आदेश जाति आधारित राजनीति करने वाली पार्टियों के लिए झटका माना जा रहा है। इसका असर निषाद पार्टी, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी और अपना दल जैसी पार्टियों पर पड़ सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि चुनाव से पहले तमाम रूपों में जाति आधारित सभाएं की जाती है ताकि लोगों को जुटाया जा सके। वहीं 2027 में होने वाले विधानसभा चुनावों को देखते हुए पार्टी ने जाति आधारित प्रचार अभियान भी शुरू कर दिया है। वहीं इस मामले को लेकर अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर सवाल भी उठाए। सपा मुखिया ने सोशल मीडिया X पर पोस्ट करते हुए लिखा, और 5000 सालों से मन में बसे जातिगत भेदभाव को दूर करने के लिए क्या किया जाएगा और वस्त्र, वेशभूषा और प्रत्येक चिन्हों के माध्यम से जाति प्रदर्शन से उपजे जातिगत भेदभाव को मिटाने के लिए क्या किया जाएगा।
और किसी के मिलने पर नाम से पहले जाति पूछने की जातिगत भेदभाव की मानसिकता को खत्म करने के लिए क्या किया जाएगा और किसी का घर धुलवाने की जातिगत भेदभाव की सोच का अंत करने के लिए क्या उपाय किया जाएगा और किसी पर झूठे और अपमानजनक आरोप लगाकर बदनाम करने के जातिगत भेदभाव से भरी साजिशों को खत्म करने के लिए क्या किया जाएगा। दरअसल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से केंद्रीय मोटर वाहनों नियमों में संशोधन करने के लिए एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क तैयार करने को कहा था ताकि सभी निजी और सार्वजनिक वाहनों पर जाति आधारित नारों और जाति सूचक चिन्हों पर स्पष्ट रूप से प्रतिबंध लगाया जा सके। कोर्ट ने यह भी कहा कि सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2021 के प्रावधानों को सोशल मीडिया पर जाति प्रशंसा और घृणा फैलाने वाली सामग्री को चिंतित करने और उसके विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए। उत्तर प्रदेश सरकार से कोर्ट ने कहा था कि यह पता चला है कि प्रदेश के सभी पुलिस स्टेशनों पर लगाए गए नोटिस बोर्ड में आरोपी के नाम के सामने जाति का एक कॉलम है और सरकार से कहा कि इसे तत्काल प्रभाव से हटाने के लिए उचित आदेश जारी करे। तो अब ये बड़ा फैसला है कि जातियां नहीं लिखी जाएंगी और कई बार कहा गया है जातियां जाति है कि जाति नहीं। जाति पूछकर कई काम आज भी हो रहे हैं। मेरे साथ दलित चिंतक सतीश प्रकाश जी जुड़ चुके हैं और अवनीश कमल वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो जुड़ गए हैं। आदेश शुक्ला जी जुड़ चुके हैं। सतीश प्रकाश जी, सरकार का कहें या कोर्ट के आदेश पर सरकार का फैसला जो करवा रही है मुकम्मल, ये पॉसिबल है? जो सरकारें, जो विपक्ष के दल ये लिख के बताते हैं कि हमने इस जाति के इतने मंत्री बनाए, इस जाति के इतने लोगों को जगह दी, ये कैसे आप इसको देखते हैं राजनीतिक तौर पर और एक कोर्ट के फैसले को? देखिए पुष्कर जी, माननीय हाईकोर्ट का इसके प्रति क्या रहा होगा, निश्चित रूप से एक अच्छी सोच के तहत ये निर्णय दिया गया। सिर्फ वादी की जात या अपराधी की जात छिपा लेने से जो जांच करने वाला है इंस्पेक्टर, उसकी भी जात है, उसमें भी बाकायदा एक नेम प्लेट लगी हुई है, सिपाही की भी जात है, एसएसपी की भी जात है और एसएचओ की भी जात है और सीओ की भी जात है। तो जब यह जात है तो जात को आप मिटाएंगे कैसे? देखिए, भारत का दुर्भाग्य ये रहा कि जाति को लेकर के हमने कभी भी गहन मंथन नहीं किया, गहन चिंतन नहीं किया। और ये भारत में ही हो सकता है कि जात की तख्ती गले में डाल करके हम जात मिटाने की भी बात कर सकते हैं। यहाँ कहीं ना कहीं ये बहुत एक सरसरी चीजें हैं और माननीय हाईकोर्ट का निश्चित रूप से एक अच्छी सोच के साथ ये डिसीजन दिया गया होगा, लेकिन इसका राजनीतिक फायदा भी लोग उठाएंगे। कहीं ना कहीं आप देखेंगे अब जातीय रैलियां नहीं होंगी। देश के प्रधानमंत्री जी बाकायदा देश को संबोधित करते हुए ये बताते हैं कि फला फला जातियों के इतने मंत्री मेरे कैबिनेट में हैं। खुद योगी जी अपनी जातियों को बताते हैं। तो ये चीजें मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं सरकार का नजरिया कोई इसको मिटाना नहीं है, वो उसका राजनीतिक लाभ कमाना चाहते हैं। अभी सरकार के ऊपर एक बड़ा आरोप लगाया है, देखिए कौन कौन से कारगुजारी हो रही है। अभी पीलीभीत में सरकारी सहकारी बैंक में जो है 55% योगी जी की जात के लोग बाकायदा वहाँ नौकरी लगी, कुछ ब्राह्मण लगे और बाकी तो ओबीसी और शायद एससी तो उसमें कुछ है ही नहीं। तो ये चीजें कहीं ऐसा तो नहीं है कि अपनी कारगुजारियां छुपाने के लिए आप एक तथाकथित ऐसा एक डिसीजन देते हैं कि जो छोटे छोटे दल हैं उनके अंदर एक जातीय चेतना जागी है, चाहे वो निषाद पार्टी हो, चाहे वो पटेलों की पार्टी हो, कोई भी एक दल है। ये सच है कि भारत में एक जातीय चेतना जाग रही है और वो जाति कल तक उनको पीछे की तरफ करती थी। कहीं ना कहीं इस जातीय चेतना ने उनके अंदर एक आशा जगाई है कि वो सत्ता की तरफ बढ़े। अब योगी जी दलितों के घर में खाना खाना जाएंगे तब तो वहां दलित बताएंगे, लेकिन अगर कोई छोटे छोटे दल अगर जाति के नाम पे कोई सम्मेलन करते हैं या कोई बात करते हैं तो उसे कैसे मिटाएंगे आप? ये कहीं ना कहीं मुद्दों को भटकाना है। सरकार का उद्देश्य कहीं ना बिल्कुल भी ऐसा नहीं हो सकता कि वो सीरियस हैं जाति मिटाने के लिए। वास्तव में ही
चाहे वो, मैं तीनों संस्थाओं से बात करता हूं, चाहे वो कार्यपालिका हो, चाहे विधायिका हो या न्यायपालिका हो। अगर वास्तव में ही भारत से जात मिटाना चाहते हैं तो भारत के प्राइमरी स्कूलों के लिए एक ऐसा निर्णय आना चाहिए कि जहां प्राइमरी स्कूल ही प्रारंभिक अवस्था है, कि जहां बच्चे के नाम के साथ जाति जोड़ी जाती है, उसको जीवन भर वो सरकारी दस्तावेज में कहीं ना कहीं लेता है। तो अगर ऐसा निर्णय आता है तो निश्चित रूप से सब स्वीकार करेंगे उसको। जी, इसकी शुरुआत की गई है। मैंने आपसे 2 सवाल पूछे, आपने कोर्ट वाली मानसिकता पर बताया, अच्छी आवाज नहीं पहल है है, उसका उसका भी। समर्थन किया, और आप मानते हैं कि, और हर प्रोग्रेसिव आदमी को मानना चाहिए जाति आधार पर कोई बात नहीं होनी चाहिए। अब मुझे ये समझाइए, अखिलेश यादव 2 बातें कर रहे हैं। एक अभी आपने सुना हमारी रिपोर्ट में, उनका बड़ा लंबा एक्सपोस्ट है, और जिन जातियों को आरक्षण मिलता है फिर वो कैसे बताएंगे, सार्वजनिक मत लिखिए। फिर ये एक नई बहस, इसका एक प्रॉपर काम होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था। सरकार ने बस एक कह दिया, अब आप सार्वजनिक स्थान पर और एफआईआर में नहीं लिखेंगे, रैलियां नहीं होंगी। रैली अगर कल को बुद्धिजीवी और कोई और नाम से होने लगेगी तब क्या हो जाएगा? अच्छा, सामाजिक बदलाव के नाम पर कोई रैली हो रही है, उसमें कोई भी इनवाइटेड है, तो आप कैसे कहेंगे? सतीश जी। पुष्कर जी, ये सवाल मुझसे है? जी जी। मुझे आवाज नहीं आ रही आपकी। मैं ये कह रहा था, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? हाँ, मुझे मिल रही है आपकी आवाज। जी जी। मैं देखिए, ये पुष्कर कह रहा जी, था मेरा सतीश कहना जी, ये है कि सिर्फ तात्कालिक मैं ये चीजें कह रहा था, सवाल, आपको आवाज मिली मेरी? सवाल मिला? हाँ, अब मिल रही है सर। हाँ जी। मैं बस ये पूछना चाह रहा हूं कि सरकार ने एकदम से फैसला कर दिया कोर्ट का, लेकिन कई ऐसे मसले हैं जिन पर जातियां अभी भी हैं। फिर वही अखिलेश यादव कहेंगे ये तो आरक्षण पे है। अब उन्होंने कहा 5000 साल से पहले के जो जाति का घोला गया है वो कैसे खत्म करेंगे? घर धुलवाने वाला वो अपना, जब वो गंगा जल से 5 कालिदास मार्ग धोया गया था, जबकि वो पूजा अर्चना के लिए था, तो वो इस मानसिकता को कह रहे हैं। इसको आप किस तरीके से देखते हैं? नहीं, देखिए, मेरा स्पष्ट कहना है कि हमने संविधान में यह कहा था कि हम जातीय उत्पीड़न को रोकेंगे, और जातीय व्यवस्था को कहीं ना कहीं सरकार की एक नैतिक जिम्मेदारी भी है, कि तमाम सरकारों की एक नैतिक जिम्मेदारी है कि जो जातीय उन्माद है, कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग उसके शिकार होते हैं। और निश्चित रूप से सड़कों के ऊपर वाहन लोग बात जाति क्यों लिखते हैं? सड़कों के ऊपर जो कुछ जातियां हैं, जो दबंग जातियां हैं, जो मजबूत जातियां हैं, जो ताकतवर जातियां हैं, वो उनका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ वाहन के ऊपर अपनी जाति का प्रदर्शन इसलिए करते हैं ताकि दूसरे लोग उनसे दूरी बना के रख सकें, ताकि वो उसका लाभ उठा सके। और आप गुंडाई भी आप सड़कों के ऊपर देखते हैं। तो मेरा ये है कि आप देखिए, योगी जी किसी जाति के नहीं है, मैं मानता हूं, चलिए योगी जी की कोई जात नहीं है, ठीक है ना, लेकिन वास्तव में ही अगर योगी जी उत्तर प्रदेश को जात मुक्त करना चाहते हैं तो योगी जी इस निर्णय को आगे बढ़ाते हुए, ये योगी जी के पास ताकत है कि तमाम प्राइमरी सेक्शंस को, चाहे वो प्राइवेट स्कूल हो चाहे वो सरकारी स्कूल हो, उसमें जाकर के एक आदेश जारी करें कि अब कोई भी व्यक्ति जो नया एडमिशन होगा उसकी जाति नहीं होगी। कोई भी थाने में जो भी व्यक्ति अगर सरकारी नौकरी में होगा, उत्तर प्रदेश में होगा, उसके नाम के साथ वो कहीं भी प्रदर्शित नहीं करेगा, उसका सिर्फ नाम होगा, जाति नहीं होगी। जाति आप अपने घर के अंदर रख के आइए, क्योंकि आपको नौकरी करनी है, उत्तर प्रदेश सरकार की नौकरी करनी है, उत्तर प्रदेश सरकार के नियम कायदे कानून को मानना पड़ेगा। अगर कोई व्यक्ति जाति नहीं छोड़ पा रहा है तो व्यवस्था को छोड़ दे। मेरा कहना यह है कि, लेकिन उद्देश्य योगी जी का ये नहीं है। उद्देश्य योगी जी का यह है कि इसका राजनीतिक लाभ कैसे बनाया जा सके 2027 में, क्योंकि आप ये भी पुष्कर जी एक सच्चाई और सुनिए कि एक सामाजिक न्याय की जो लड़ाई है
वो पहली बार भारत के बीजेपी को छोड़ करके, चाहे वो जो भी राष्ट्रीय दल है, उसमें कांग्रेस भी है, उसमें समाजवादी पार्टी है, जब तक ये कोई सामाजिक न्याय के साथ नहीं रहे, लेकिन पहली बार ऐसा माहौल बन रहा है कि इन पार्टियों के केंद्रीय एजेंडे में जो सामाजिक न्याय की लड़ाई शामिल हो रही है और उस सामाजिक न्याय की लड़ाई का असर भी दिखाई दे रहा है। तो वो सामाजिक न्याय की लड़ाई आगे ना बढ़ जाए। ठीक है, क्या ये पीडीए की काट है आदेश शुक्ला जी? मैं समझ गया आपकी बात। आदेश शुक्ला जी, क्या ये पीडीए की काट देखा जाए या इसको सिंपल इतना रीड किया जाए कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक फैसला सुनाया, सरकार ने उस फैसले पर अमल करवा दिया और वो अमल हो भी जाएगा? देखिए, ये जो फैसला आया है और सरकार का एक तो क्या कहते हैं, हाईकोर्ट का फैसला आया है और एक सरकार का निर्णय आया। दो बातें। हाईकोर्ट का फैसला जो था वो शराब बिक्री को लेकर था, इसको पहले क्लियर करके हम लोग समझें, शराब बिक्री को लेकर था। और ये जो फैसला आया है सरकार का, ये पहले भी बात चल रही थी कि किसी तरीके से ये जो जाति सम्मेलन होते हैं, ये जाति सम्मेलन को रोका जाए ताकि जाति सम्मेलन की वजह से जो चीजें बनती हैं, बिगड़ती हैं, माहौल बनता है, बिगड़ता है, ये इसके लिहाज से तो फैसला ठीक है, मैं इस फैसले को ठीक मानता हूं। दूसरा, मैं इस फैसले में ये भी जानना चाहता हूं कि पॉलिटिकल पार्टीज चाहे कोई भी हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे एसपी हो, चाहे बीएसपी हो, चाहे अदर वे में जो भी पार्टीज हैं, जितनी भी पार्टीज हैं, ये कब तय होगा कि जाति के आधार पर टिकट वितरण नहीं होगा इलेक्शन में? दूसरा, जाति के आधार पर लोगों को जो है क्या कहते हैं, एक चाहे लोकसभा का इलेक्शन हो, चाहे विधानसभा का इलेक्शन हो, चाहे संगठन का कोई सिस्टम हो, वो जाति के आधार पर नहीं होगा। अब जैसे अभी देखिए, क्या कहते हैं, इलेक्शन का माहौल चालू होने वाला है। सबसे पहले यूपी में पंचायत चुनाव आएंगे। पंचायत चुनाव में सारी पार्टियां कुल मिला के यही बात कहेंगी कि भाई देखिए, पंचायत चुनाव तो ऐसे ही होता है, हम सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो अंदर खाने से पूरा सपोर्ट चलता रहता है। और उसमें भी ये देखना होगा कि कितने जाति के हिसाब से लोगों को पार्टियां अलग अलग बैठाएंगी। ये एक बात हो गई। इस फैसले को जिस तरीके से दिखाया गया है, इस फैसले को कितना अमल किया जाएगा, इसके पीछे जानने की स्थिति रहेगी। जैसे अभी आपने अपनी स्क्रीन पे ही दिखाया कि जो है, क्या कहते हैं, वो अपना दल वाली हो गए, और क्या कहते हैं, सुहेल देव राजभर हो गए, और क्या कहते हैं, जो मत्स्य मंत्री हैं उनका सबका बताया कि इन लोगों को है, ओम प्रकाश राजभर है, सही कह रहे हैं आप। अवनींद्र कमल जी, जो बात सतीश प्रकाश जी कह रहे हैं, जो आदेश जी कह रहे हैं, बातें दोनों जगह एक ही आके निकल रही हैं। मंशा कहाँ है? कोर्ट ने कहा है ये आप अपने भीतर से कब शुरू करेंगे? कब होर्डिंग पे लिखना बंद होगा कि 27 ओबीसी मंत्री हमारी कैबिनेट में है, 26 दलित कैबिनेट में है? और हम लोग जो चर्चा में बैठे हैं, पहले हो सकता है जैसे आप क्या कहते हैं, मैं बीच बीच में आपको बोल देता, जैसे चर्चा में बैठे तो चौहान साहब ऐसा नहीं हो सकता है। तो अब ये हम लोगों को भी तय करना होगा कि मैं चौहान साहब बोलूं कि खाली पुष्कर जी बोलूं। हम लोग को ये देखना होगा कि जैसे दीपक जी बैठे हुए, पुष्कर जी बोलिए, मुझे कोई उसमें समस्या नहीं, मैं सतीश जी बोलता हूँ, आदेश जी बोलता हूँ। अवनिंद्र जी, ये सरकार एक ऐसी चीज ले आई है, देखिए, जहां कोर्ट का इसमें हवाला दिया जा रहा है और सरकार ने जो आदेश दिया है कि अब एफआईआर में भी जातियों का उल्लेख नहीं होगा। दरअसल जातीय जटिलताएं हमारे यहाँ इतनी ज्यादा हैं कि उसका इम्प्लीमेंट होना इतना आसान नहीं लगता है। और जो बीजेपी सरकार कह रही है और यह आदेश पारित किया गया है, ये तो खुद ही जाति समीकरण बिठाते हैं। सबसे ज्यादा सांप्रदायिक ध्रुवीकरण होता है। सच्चाई ये है कि अखिलेश का जो पीडीए है, ये फार्मूला इतना अब चढ़ रहा है कि इससे भारतीय जनता पार्टी जो सत्ता का स्वाद चख रही है, वो घबराहट में है। पंचायत चुनाव सिर पर हैं और भविष्य में 27 में विधानसभा चुनाव भी होने जा रहा है।
तो जो लोगों को जातीय स्वाभिमान थोड़ा जागा हुआ है, और आप देखिए कि इनकी भर्तियों में ही तमाम आरोप लग रहे हैं कि पोस्टिंग में भी तमाम आरोप लग रहे हैं कि उसमें एक जात विशेष के लोगों को तवज्जो दी जा रही है, भर्तियों में भी ऐसी चीजें हैं। तो कुल मिलाकर के इससे कुछ होने वाला नहीं है, और ना इसका पूरी तरह अमल होगा। लोग अपनी गाड़ियों पर कोई जात लिखा रहा, कोई गुर्जर, कोई राजपूत, कोई पंडित। अभी आप देखिए कि जो सनातन की बड़ी बड़ी बढ़ चढ़ करके बातें करते हैं, मैं स्वामी रामभद्राचार्य जी का नाम लेना चाह रहा हूं। उन्होंने ब्राह्मणों में ही बताया कि उपाध्याय और फला फला ये नीच ब्राह्मण होते हैं। तो कहां से किस तरह की बातें हो रही हैं कि ये जातीय वो जुमला नहीं चलेगा, जातीय सम्मेलन नहीं होंगे, सब कुछ होगा। केवल चलिए बोर्ड से नाम हटा दिया गया, लेकिन ये हमारी जड़ों में, हमारे ब्लड में है। बिहार में चुनाव हो रहा है, आप देखिए वहां क्या हो रहा है। तो मैं तो मानता हूं कि एक पॉलिटिकल स्टंट है, इसका कोई मतलब नहीं है, भाजपा की घबराहट है। सतीश जी, अवनिंद्र जी ने ना, वो कहते हैं पुष्कर जी, हिट द बुल पुष्कर साइड। जी। एक मिनट आ रहा हूं अध्यक्ष जी, आप पास आऊंगा अभी, है एक राउंड मेरे पास। हिट्स द बुल साइड, उन्होंने कह दिया ये सब पॉलिटिकल ड्रामा है, ये पीडीए से घबराए हुए। पुष्कर जी, मैं ये भी कहना चाहूंगा कि आप बात समझने की कोशिश करिए। जब समाजवादी पार्टी की सरकार रहती है तो एक जाति का विशेष लगता है कि आप जैसा कि हम लोगों ने 2000 क्या कहते हैं 2012 के बाद से 17 तक देखा कि पॉलिटिकल पार्टी समाजवादी पार्टी पर पूरी तौर से आरोप लगा कि जो है समाजवादी पार्टी ने एक जाति को ही आगे बढ़ाया। जैसे पॉलिटिकल पार्टियां और कहती हैं कि अगर आप इनके सांसद उठा के देख लीजिए तो बहुत सारे सांसद ऐसे हैं जो एक परिवार से ही हैं। तो ये जाति का जो कॉन्सेप्ट है, ये जाति के कॉन्सेप्ट को देखिए, एक बात इसमें अच्छी ये आई है, जाति के आधार पर रैलियां नहीं होंगी। हाँ, दूसरी जो आप एक चीज अपने स्क्रीन पे भी चला रहे हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। जाति के हिसाब से जो सोशल मीडिया पे भड़काऊ चीजें चल रही हैं, अब आप इस पे अलग से बात करिए तो ये एक अच्छी बात है कि जाति को लेकर सोशल मीडिया पर किसी तरीके के कोई दिक्कत ना हो, किसी भी सरकार को दिक्कत ना हो, और कोई भी नहीं चाहता है कि जाति को लेकर सोशल मीडिया पर एक ऐसा आदेश जी इतना आसान भी नहीं है, इतना आसान भी नहीं है, और इसको इतना ही लाइन में पढ़ लिया जाए कि एक आदेश आ गया है। इसके आउटकम पहले राजनीतिक समझ से ही निकलेंगे, अगर पॉलिटिकल गेन के लिए नहीं है। सतीश प्रकाश जी, मैं सतीश जी को स्क्रीन पे लाया जाए। भारत में सतीश जी लेकर के कोई भी व्यक्ति भारत में जो पैदा होता जी, ठीक ठीक, आप बोलिए, आप मेरा सवाल समझ गए, आप बोलिए प्लीज। अरे जी, देखिए मेरा कहना यह है कि भारत में कोई भी व्यक्ति जन्म से ही जातिवादी पैदा होता है और जीवन भर वो जाति को ढोता है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा कि जाति आदमी की खाल की तरीके से है, धर्म कमीज की तरीके से है, जिसको जब चाहे तब परिवर्तित कर सकता है, लेकिन जाति उसके शरीर से चिपकी हुई खाल की तरीके से है, जो जन्म के साथ पैदा होती है और वो तभी खत्म होती है जब वो मर जाता है। लेकिन मेरा कहना यह है कि जातिवाद के ऊपर खत्म होना चाहिए। भारत बहुत लंबा समय हुआ, भारत ने बहुत इस जातीय व्यवस्था की वजह से बहुत कुछ खोया है, और जो पॉलिटिकल लोग हैं ये सिर्फ और सिर्फ राजनीति में जातिवाद खत्म करना चाहते हैं। बाकी तमाम क्षेत्रों में, ब्याह में, शादी में, गीत में, संगीत में, फिल्मों में, हर खेल में भी जाती है। तो सतीश जी एक मिनट मेरी बात सुनिए, सतीश जी का खिलाड़ी बनने तो फिर वो आदेश जी हो या अवनिंद्र कमल जी है, ठीक कह रहे हैं कि अवनिंद्र कमल जी ने तो और स्पष्ट शब्दों में कहा कि पीडीए से घबराए हुए हैं और इसीलिए ये पॉलिटिकल ड्रामा रचा गया है। आप इससे कितना सहमत हैं? ये सवाल मुझसे है सर? जी, ये सतीश जी सवाल आपसे है। जी जी जी, देखिए मेरा कहना यह है कि आप हर क्षेत्र में जाति रखेंगे, आप जीवन के हर क्षेत्र में जाति रखेंगे। बीजेपी हो या योगी जी सरकार हो, आम तौर पर बीजेपी सिर्फ और सिर्फ राजनीति से जाति इसलिए खत्म करना चाहती है कि राजनीति में जाति आने से
वो जातियां जो बहुत पीछे छूट गई थी, उनके अंदर एक सामाजिक चेतना जागती है, वो निश्चित रूप से जागरूक होते हैं, वो फिर हिस्सेदारी की बात करेंगे। क्योंकि जातीय चेतना का सीधा सीधा मतलब है कि आज वो आइडेंटिटी की बात करेंगे, कल वो निश्चित रूप से हिस्सेदारी की बात करेंगे। और इसका पॉलिटिकल लाभ उत्तर प्रदेश में दिखाई भी दिया है। मान्यवर काशीराम जी ने अलग अलग छोटी छोटी जो जातियां हैं, आप कल्पना कर सकते हैं कि बहुत सारी ऐसी जातियां जिनका उत्तर प्रदेश की राजनीति में कोई अस्तित्व नहीं था। आज सोनेलाल पटेल जी हैं, ठीक है, वो अलग दल चलाते हैं, लेकिन मान्यवर काशीराम जी की पाठशाला से निकले। राजभर जी भी निश्चित रूप से मान्यवर काशीराम जी की पाठशाला, और तमाम जो बीजेपी में भी जो बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं मान्यवर काशीराम जी की पाठशाला से ही निकले हैं। ठीक है, आज वो बहुजन समाज पार्टी के साथ नहीं है, लेकिन वो सामाजिक रूप से अवेयर है। अपनी जातियों को अगर वो अवेयर करना चाहते हैं, अपनी जातियों की हिस्सेदारी सत्ता में चाहते हैं, तो इसमें किसी को घबराना नहीं चाहिए। सिर्फ कुछ ही जातियां क्यों? तो फिर मुझे ये समझा दीजिए ये भी तो सतीश जी, ये आखिरी सवाल मेरा तीनों पैनलिस्ट से होगा एक एक करके। मेरा तीनों पैनलिस्ट से ये सवाल होगा, फिर ये बताइए केंद्र सरकार जातिगत जनगणना भी कराएगी और ये जाति खत्म करने के लिए सरकार कदम उठा रही है। मुझे समझ में नहीं आ रहा ये कौन सा हौच पौच है। देखिए मैं सतीश बताऊं, प्रकाश जी, पुष्कर जी, अवनीत जी आप दे दिए सवाल जी। देखिए भारतीय जनता पार्टी जो है वो समन्वय में तो विश्वास करती है, लेकिन समता में विश्वास नहीं करती। इनका जो सबसे बड़ा सहोदर संगठन है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, आप उसमें बताइए कि क्या कभी किसी दलित को सर संघचालक बनाया गया? केशवराम बलराम हेडगेवार से लेकर के और आदरणीय मोहन भागवत तक आप देख लीजिए। अरे ऐसे तो ये कैसे आप कह रहे हैं? दत्तात्रेय होसबोले पिछड़ी जाति से है कि नहीं है? दत्तात्रेय होसबोले पिछड़ी जाति से है कि नहीं है? हाँ, लेकिन वो सर संचालक नहीं बनाए जाएंगे होसबोले जी। वहां सर संचालक के पास पावर क्या है? भारतीय जनता पार्टी के 10 राष्ट्रीय अध्यक्षों केवल एक बार बंगारू लक्ष्मण जी को मौका मिला। वही तो मैं कह रहा हूं कि समन्वय में तो विश्वास करते हैं, लेकिन समता में विश्वास नहीं करते हैं। आप उत्तर प्रदेश में देख लीजिए कि एक जाति विशेष के माफियाओं, गुंडों को उनका कोई बाल बाका नहीं हो रहा है। बुलडोजर किसके यहाँ चल रहा है? गरीबों के यहाँ। झुग्गी झोपड़ी है वालों पर चलवा दिया गया। अगर माफिया गुंडे हैं तो उनकी कोई जाति, उनका धर्म नहीं है। आप उन पर भी कार्रवाई कीजिए, लेकिन सरकार कहां कर रही है? ट्रांसफर पोस्टिंग में सबसे ज्यादा जातिवाद के आरोप लग रहे हैं, आंकड़े पेश किए जा रहे हैं। तो सवाल यह है कि जिस चीज को हम खुद ही कर रहे हैं उसकी काट कैसे करेंगे? और काट का कोई बड़ा अच्छा तरीका नहीं है या बहुत कारगर माना जाएगा कि आप जातीय सम्मेलन पर रोक लगा देंगे। इससे जो पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक ये और लामबंद होंगे। भारतीय जनता पार्टी इससे डरी हुई है, इसीलिए आनंद फानन में कदम उठाया गया है और इसका दुष्परिणाम भी भारतीय जनता पार्टी को ही भोगना पड़ेगा। पंचायत चुनाव तो चलो सरकार के दबाव में हो जाता है, लेकिन सन 2027 का कमल जी आपका आ गया। अवनीत जी, आदेश जी, जो अवनीत कमल कह रहे हैं कि समन्वय और बात समता की है, वहां पर अटक रही है। क्या बीजेपी की सोच में कुछ नहीं प्रदर्शित हो रहा है ऐसा? क्योंकि एक तरफ तो दोनों बातें कैसे चलेंगी? जाति खत्म करने के लिए आप लिखना छोड़ दीजिए, उससे क्या जाति खत्म हो जाएगी? ये मैंने पहले भी चर्चा में यही कहा कि जाति को लेकर जो भी चीजें आई हैं, एक तो ये जो जाति को लेकर सम्मेलन आए हैं, इसका तो मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि भाई ये चलिए अच्छी बात है कि जाति को लेकर सम्मेलन नहीं होने चाहिए, ताकि एक लामबंदी किसी को लेकर नहीं होनी चाहिए। दूसरा, जो सोशल मीडिया को लेकर जाति पर जो लोग अलग अलग बातें करते हैं वो बंद होना चाहिए, ये भी एक अच्छी चीज है। ठीक है, वो आपका पॉइंट आ गया। सबसे बड़ी बात, मेरे पास समय कम है। सतीश जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? इलेक्शन में सतीश जी, आपसे आखिरी में 20 सेकंड में समझना चाहूंगा, केंद्र सरकार जाति जनगणना करा के उसके बाद कह रही है कि सही डिस्ट्रीब्यूशन कर पाएंगे, और ये कह रहे हैं जाति लिखना बंद कीजिए, जाति खत्म करना है। ये कैसे समन्वय बनेगा? लोगों को कैसे समझ में आएगा? देखिए आज ये कहीं ना कहीं जाति के नाम पर होने वाले सम्मेलन बंद करने की बात आ रही है। निश्चित रूप से केंद्र सरकार बड़े दबाव में है,
और केंद्र सरकार इसको एक मौके के रूप में देखेगी कि अगर हाईकोर्ट ने ये कहा कि जाति छुपाओ, तो निश्चित रूप से एक उम्मीद जो लोगों में जगी थी कि जातीय जनगणना के आंकड़े, इस देश की 85% आबादी ये चाहती है कि उसकी जातीय जनगणना के आंकड़े डिक्लेयर हो। निश्चित रूप से केंद्र सरकार इस निर्णय की आड़ में भारत में जातीय जनगणना को रोकेगी। जातीय जनगणना के रोके जाने से जो इन छोटी छोटी जातियां हैं जिनकी हिस्सेदारी कहीं ना कहीं नहीं हुई थी, क्योंकि अगर जातीय जनगणना के आंकड़े आएंगे तो निश्चित रूप से हिस्सेदारी की भी बात होगी, और सरकार इन्हीं हिस्सेदारी को मारना चाहती है जो सामाजिक रूप से कमजोर वर्गों के लोग हैं। मैं लास्ट में एक टिप्पणी आपसे ही है, बहुत छोटी। कल मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में फैसला आना है, जो 27% ओबीसी रिजर्वेशन किया था 14 से बढ़ाकर मध्य प्रदेश सरकार ने, उसको अपहोल्ड कर दिया है कोर्ट ने। अब सब लिख के जा रहे हैं कहने, सर्वदलीय बैठक हो चुकी है कि नहीं 27% रहने दिया जाए, और वहां कैप भी 49.5 वाली टूट गई है जो सुप्रीम कोर्ट की बनाई, वो तो कई राज्यों में टूट गई है। तो उस बीच ये जाति खत्म करने पर यूपी सरकार का फैसला किस तरीके से पॉलिटिकल तरीके से देखना चाहिए? सतीश जी, आवाज मिली? यह आपसे ही सवाल है, आपसे ही सवाल है। देखिए, अगर हिमाचल में पिछड़ों की जाति कम होगी, आप पिछड़ों का आरक्षण खत्म कर देंगे। उत्तर प्रदेश में जिसकी आबादी है, अगर पिछड़ों की आबादी इतनी है, आप मुझे एक बात बताइए ना, अब कौन सी आबादी है जो आरक्षण के दायरे में नहीं है? इस देश में सामान्य जाति के लिए बाकायदा 10% गरीबी के नाम पर आरक्षण दिया जा रहा है। जो ईडब्ल्यूएस का आरक्षण है उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि जो ईडब्ल्यूएस का आरक्षण पाने वाला व्यक्ति है वो ओबीसी नहीं होगा, वो दलित, जो अनुसूचित जाति जनजाति का नहीं होगा। तो आपने बड़ी चालबाजी के साथ ये आरक्षण लागू कर दिया। अब मध्य प्रदेश में आप कह रहे हैं कि वहां आबादी कम, ऐसा नहीं हो सकता। देखिए, मेरा कहना यह है कि अब इस देश में जो एक सामाजिक न्याय की जो लड़ाई है, जो हजारों साल की लड़ाई है, निश्चित रूप से वो अपने उद्देश्य की तरफ बढ़ रही है। पॉलिटिकल लोग उसको दबाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जो लोग चाहते हैं कि इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाया जाए, हिंदू राष्ट्र बनाने का कहीं ना कहीं उनका एक ही उद्देश्य है कि जो सामाजिक रूप से जो जागरूक जातियां हैं उनको दोबारा गुलाम बनाया जा सके, उनको अपने तरीके से चला जा सके, उनके जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं उनको रोका जा सके। मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं दुर्भाग्यपूर्ण रहा है। अगर मध्य प्रदेश सरकार इस तरह की बातें सोच रही है, इसका विरोध पूरे देश में होना चाहिए, और केंद्र सरकार के ऊपर तमाम जो विपक्षी दल हैं उनको, क्योंकि माननीय हाईकोर्ट का निर्णय रैलियों पे बैन लगाना नहीं है, वो थाने में अपराधी और वादी दोनों की जांच छुपाना है। जो सार्वजनिक जो व्हीकल्स हैं उनके ऊपर, जो मोटर एक्ट है उसके ऊपर रोकना है। वहां कहीं भी उस निर्णय के अंदर जो विनोद दिवाकर जी का जो निर्णय है, अभी इस फैसले को लागू हुए 24 घंटे नहीं हुए, और सियासी विरोध भी हो रहा है, और इसके किस तरीके से लागू हो पाएगा हकीकत में, उस पर भी सवाल हो रहा है। सतीश जी आपका, अवनींद्र कमल जी आपका, आदेश जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिनिस्टा विंडोज, ब्यूटीफुल एंड ड्यूरेबल डिजाइन्स, इंस्टॉलेशन से मेंटेनेंस की लाइफ लॉन्ग कस्टमर सर्विस। आपके घर में फिनिस्टा नहीं है तो कॉल कीजिए। फाइनल फिनिस्टा, थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, मसाला, ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिर्फ जलजीरा मसाला।